हेलो दोस्तों, स्टडी विद एसकेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर। आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बुद्धि के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत, या ऐसा आ सकता है कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था हमारा अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत या द्वय शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत अगर आता है तो उसको बोलते हैं स्पीयरमैन का। अगला क्वेश्चन है, बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बालुका सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, ये किसका था? हमारा थॉर्नडाइक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मात्रा सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रतिमान सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, ये दिया था हमारे श्रीलबर्ट और वर्नन ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समूह कारक सिद्धांत किसका है? ये थर्टन का था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली। बुद्धि का ए या ब का सिद्धांत किसने दिया? हैब। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिपाच्य सिद्धांत या सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिअंशीय सिद्धांत किसका था? गिलफोर्ड। बुद्धि का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने कहा था? गार्डनर का। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसका था? हैब एम कैटल का। संज्ञानात्मक और मानसिक बुद्धि का सिद्धांत था जीन पियाजे का। संकाय सिद्धांत किसका था? रीड का। दाह प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत किसका था? कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये भी कैटल का था। प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत, ये भी कैटल का था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन। अब चलेंगे विकास के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक। मोनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। मोनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और संज्ञानात्मक निर्मितवाद कौन थे? हमारे जीन पियाजे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नैतिक विकास का सिद्धांत काफ़ी बार पूछा गया है, कोलबर्ग का। भाषा विकास सिद्धांत था नोम चॉम्स्की का। नोम चॉम्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का। पारिस्थितिपरक सिद्धांत यूरी ब्रोन फैनब्रेनर का था। और सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद थे वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन चलेगा, अधिगम के सिद्धांत और प्रवर्तक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रवर्तक। उद्दीपक सिद्धांत अनुक्रिया या संबंधवाद या संयोजनवाद। बंध का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था हमारा थॉर्नडाइक का। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एसआर भी बोलते हैं। एसआर यानी स्टिमुलस और रिएक्शन। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये था हमारा आईपी पावलोव, जिसने कुत्ते पर अपना टेस्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, C.L. हॉल। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत
ये किसका था? कोहलर, मैक्स वर्दिमर और कोपका का। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? बीएफ स्किनर, जिसने चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया। इसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। रिएक्शन और स्टिमुलस, पहले रिएक्शन होगा फिर जो है स्टिमुलस तक वो पहुंचेगा। ठीक है, जैसे उसने कबूतर और चूहे के लिए किया पिंजरे के अंदर डालकर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत था अल्बर्ट बांडुरा का। संरचनावाद अधिगम सिद्धांत था जेरोम ब्रूनर का। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत ये किसका था? मैस्लो का। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन। समीपता अनुबंधन सिद्धांत एडविन गुथरी। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल। और अधिगम सोपानिकीय सिद्धांत रॉबर्ट गेने। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था सीएच जड ने। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत ये था गेट्स का, गेट। अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक, मूल प्रवृत्ति की अगर बात करें तो मैकडूगल की थी। सक्रियता सिद्धांत किसका था? सोलेसबरी, मेल्मो और लिंडस्ले। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आत्मसिद्धि सिद्धांत किसका था? मैस्लो का था। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक, व्यवहारवादी संप्रदाय कौन सा था? वाटसन। गेस्टाल्ट संप्रदाय मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका और कुर्ट लेविन आते हैं। विश्लेषणावादी संप्रदाय था वो था सिगमंड फ्रायड का। प्रेरकीय संप्रदाय या हार्मिक संप्रदाय विलियम मैकडूगल। प्रकार्यवाद संप्रदाय या कार्यात्मकवादी संप्रदाय ये विलियम्स जेम्स का था। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनावाद संप्रदाय ये विलियम वुड का था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। मनोविज्ञान से संबंधित प्रमुख तथ्य कुछ और भी हैं जिनका हम अभी अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुड, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुड है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनी हॉल। व्यवहार के जनक वाटसन, व्यवहारवादी वाटसन थे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ। संभावना सिद्धांत के जनक टॉलमैन। भाषाई सापेक्षता प्राक्कल्पना के प्रतिपादक कौन थे? वहार। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक थे जेरोम ब्रूनर। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता थे बुद्धि अल्फ्रेड बिने। मौलिक व्यवहारवादी बीएफ स्किनर। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थे थर्स्टन। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थे थर्स्टन वेब चेव।
अनुभववाद के जनक हैं जॉन लॉक। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 PF, ये किसका था? कैटल का था। प्रथम प्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी पेस्टलॉजी। समूह के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था मार्गरेट मीड ने। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के जनक हैं, मनोविज्ञान के जनक ये है अल्फ्रेड एल्डर। व्यावसायिक रुचि सूची का निर्माण किया था स्ट्रोग ने। और लिकर्ट योग निर्धारण विधि थी, इसी के नाम से लिकर्ट। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।